हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आप लोगों ने सुना होगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के भी एलोट्रॉप्स होते हैं। अब सर हाइड्रोजन के एलोट्रॉप्स कैसे हो सकते हैं? क्यों? जब कार्बन का हो सकता है तो हाइड्रोजन का क्यों नहीं हो सकता? हाइड्रोजन भी अपने आप में एक स्पेशल यानी यूनिक एलिमेंट है। इसके भी गजब गजब के प्रॉपर्टी होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सर सबसे पहले हाइड्रोजन के एलोट्रॉप्स के बारे में डेफिनेशन बताओ। ऐसे एलिमेंट जो हमारे नेचर में दो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली उनका जो प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो डिफरेंट हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स बोलेंगे। अब जैसे हाइड्रोजन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हाइड्रोजन के कौन कौन एलोट्रॉप्स होते हैं? एक होता है ओ हाइड्रोजन, दूसरा होता है पी हाइड्रोजन। अब ओ हाइड्रोजन और पी हाइड्रोजन का पूरा नाम समझते हैं। ओ का मतलब होता है आर्थो हाइड्रोजन, पी का मतलब होता है पैरा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हो गया, या इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्पिन। अगर न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे देखें तो दो टाइप्स के हाइड्रोजन हमारे पॉसिबल होते हैं। अब कौन कौन? या इसी को न्यूक्लियर आइसोमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर आइसोमर। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? दो। एक होता है ऑर्थो हाइड्रोजन, दूसरा होता है पैरा हाइड्रोजन। आप इसको शॉर्टकट में ओ हाइड्रोजन पी हाइड्रोजन लिख सकते हैं। सर ये बताओ ऑर्थो हाइड्रोजन किसे कहते हैं? तो हम लोग ऑर्थो हाइड्रोजन समझते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैविंग सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोजन। मतलब कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगा, मतलब H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। अब उसमें जो प्रोटॉन होते हैं उनका स्पिन क्या होगा? सेम होगा। जब प्रोटॉन के मूव करने का, रोटेट करने का जो स्पिन है, जब वो सेम होगा तो उसे ऑर्थो हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। अब जो प्रोटॉन रोटेट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर रोटेट कर रहा है, ये भी इधर रोटेट कर रहा है, मतलब इनके रोटेट करने का स्पिन क्या है? सेम है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल स्पिन बोलेंगे, पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन बोलेंगे। अब अगर इसको न्यूक्लियर स्पिन को कैलकुलेट करेंगे सर कैसे, ये बताओ। इस प्रोटॉन का जो स्पिन करने का जो न्यूक्लियर स्पिन हम मान लेते हैं इसका हाफ होगा, तो इसका भी हाफ होगा। जैसे एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसी तरीके से प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन का भी अपना न्यूक्लियर स्पिन होता है ना, इसके लिए वैल्यू होता है हाफ, इसके लिए भी वैल्यू होता है, ठीक इसी तरीके से इसके लिए भी होगा। लेकिन अब प्रोटॉन एक ही डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इनका स्पिन सेम है, तो इनके लिए वैल्यू भी सेम होगा, प्लस हाफ प्लस हाफ। अब पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, ऐड कर देंगे, तो बेसिकली ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए जो न्यूक्लियर स्पिन का वैल्यू होता है कितना होता है? 1 होता है। आगे चलते हैं। सर पैरा हाइड्रोजन बताओ। द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैविंग अपोजिट स्पिन, मतलब जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, इसमें जब स्पिन प्रोटॉन का अपोजिट होता है, विपरीत होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? पैरा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, इसका स्पिन इधर है, इसका स्पिन इधर है, तो अब इनके स्पिन जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मतलब विरोधी हैं, तो इसके लिए वैल्यू तो हाफ लिखेंगे। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हाफ लिखेंगे। तो पैरा हाइड्रोजन के लिए न्यूक्लियर स्पिन का वैल्यू कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अब जरा इनके स्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि इनका स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब समझो बच्चों क्या लिखा गया है। स्टेबिलिटी ऑफ ओ हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन, मतलब ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कंडीशन, मतलब जो इनका स्टेबिलिटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे? एट लो टेम्परेचर पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो हाइड्रोजन। मतलब अगर हम आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन में बात करें तो जब टेम्परेचर लो होगा तो पैरा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा आर्थो हाइड्रोजन के कंपेयर में। व्हाइल एट हाई टेम्परेचर, जबकि हाई टेम्परेचर पर ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन पैरा हाइड्रोजन। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑर्थो हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब ऑर्थो हाइड्रोजन जो होगा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा पैरा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये देखो पैरा हाइड्रोजन है, ये आर्थो हाइड्रोजन है। तो अगर बच्चों क्या करोगे, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा? टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो हमारा जो ऑर्थो हाइड्रोजन है ये पैरा हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जो ऑर्थो हाइड्रोजन होता है ये, मतलब जो पैरा हाइड्रोजन होता है ये ज्यादा स्टेबल होगा आर्थो हाइड्रोजन से। कब? जब टेम्परेचर लो रहेगा तब। अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो आर्थो वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आया? आगे चलते हैं।
अब देखो ये ऑर्थो हाइड्रोजन है, ये पैरा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या समझेंगे इसमें, देखो ये समझेंगे 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर जो ऑर्थो हाइड्रोजन होता है वो 75% एग्जिस्ट करता है, पैरा वाला कितना करेगा 25%। टेम्परेचर यहाँ पे देखो 20 केल्विन है या -253 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही कम है। तो इस जब कम टेम्परेचर है तो देखो यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोजन 0% एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन पैरा हाइड्रोजन क्या है 100% इंक्रीज एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से, और इसीलिए बोला गया एट लो टेम्परेचर पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, मतलब इसलिए क्योंकि लो टेम्परेचर पर पैरा हाइड्रोजन ज्यादा बनेगा, तो इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अच्छा एक बात और ध्यान देना कि जो बेसिकली हमारे जो ये पैरा हाइड्रोजन होते हैं, सॉरी ऑर्थो हाइड्रोजन होते हैं, इसमें न्यूक्लियर स्पिन सेम होता है, तो न्यूक्लियर स्पिन जब सेम होता है तो उनमें रिपल्सन क्रिएट होता है, बात समझ में आया। और रिपल्सन होगा तो वो अनस्टेबल की तरफ भी जाता है, इस बात को ध्यान देना। अगर आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो मैंने रेड अलर्ट लिखा है, इसका मतलब है कि इसको ध्यान दो, कंपलसरी है, ज्यादा जरूरी है। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन डिफर ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टी बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कि जो ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन होते हैं ये केवल अपने फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस रखते हैं, मतलब एक ऑर्थो हाइड्रोजन दूसरा पैरा हाइड्रोजन, तो इन दोनों के केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा, केमिकल प्रॉपर्टी इनका क्या होगा सेम होगा। आगे चलते हैं, एक पॉइंट और है, we can obtain 100% प्योर पैरा हाइड्रोजन एट लोअर टेम्परेचर, मतलब लोअर टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं 100% पैरा हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हैं, और तुम देख भी सकते हो टेम्परेचर लो है तो 100% हमारा पैरा हाइड्रोजन मिल रहा है। कैन नॉट ऑर्थो बिकॉज एट हाई टेम्परेचर पैरा हाइड्रोजन विल डिसोसिएट इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। अब जो पैरा हाइड्रोजन होता है हाई टेम्परेचर पर एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेक कर जाता है, और एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होते हैं सर, वो तो हम लोग कल ही पढ़े थे, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन, ये सब कल पढ़ा गया था। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके पहले उस वाले वीडियो को देखें तब इसको देखें, या शुरू से हाइड्रोजन को देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग मिलेंगे कल नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।